नेपाली सरकार ने भारत को दिया एक और झटका। नेपाल के विवादित नक्शे के बाद अब नेपाल लेकर आया है नागरिकता संशोधन कानून। भारतीय बेटियों को शादी के बाद अब नेपाली नागरिकता के लिए करना होगा 7 साल का इंतजार। नेपाल के गृह मंत्री राम बहादुर थापा ने किया भारत में ऐसा ही कानून होने का दावा। पर भारत में नेपाली बहुओं पर नहीं है ऐसी कोई पाबंदी। भारत एक तरफ भारत और नेपाल में रोटी और बेटी का संबंध होने की बातें कर रहा है, वहीं नेपाली सरकार ने भारत को एक और बड़ा झटका दे दिया है। देश का विवादित नया नक्शा पास करने के बाद अब नेपाल की ओली सरकार ने नागरिकता कानून में बड़ा बदलाव का फैसला कर अब भारतीय बेटियों पर निशाना साधा है। और बहू बनकर नेपाल जाने वाली भारतीय बेटियों को वहां की नागरिकता के लिए 7 साल का इंतजार करना होगा। नेपाल के गृह मंत्री राम बहादुर थापा ने ऐलान किया कि नागरिकता कानून में बदलाव का प्रस्ताव भारत को ध्यान में रखकर किया गया है। बदलाव के तहत जब कोई भारतीय लड़की नेपाली युवक से शादी करेगी तो उसे उसके साथ 7 साल लगातार रहने के बाद ही नेपाल की नागरिकता मिलेगी। विवाद बढ़ने पर राम बहादुर थापा ने कहा कि इस नियम में कुछ भी अलग नहीं किया गया है। भारत भी विदेशी लड़कियों को किसी भारतीय से शादी के 7 साल बाद ही नागरिकता देता है। हमारा प्रस्ताव भी इसी आधार पर है। नेपाली गृह मंत्री राम बहादुर थापा ने दावा तो कर दिया कि भारत में नेपाल से बहू बनकर आने वाली बेटियों को 7 साल बाद नागरिकता दी जाती है, लेकिन हकीकत इसके एकदम विपरीत है। 7 साल बाद नागरिकता देने का नियम नेपाल से भारत आने वाली बहुओं पर लागू नहीं होता है। आपको बता दें कि नेपाल ने 3 दिन पहले ही भारत की आपत्ति को दरकिनार करते हुए विवादित नक्शे को कानूनी अमली जामा पहनाया था। नेपाली संसद के उच्च सदन ने संविधान संशोधन विधेयक को मंजूरी मिलने के बाद नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने हस्ताक्षर कर इसे संविधान का हिस्सा घोषित कर दिया था। आपको बता दें कि इस नए नक्शे में नेपाल ने लिपुलेख, काला पानी और लिम्पियाधुरा को अपने क्षेत्र में दिखाया है। आपको बता दें कि इन दिनों नेपाल में वामपंथियों का दबदबा है। वर्तमान में प्रधानमंत्री केपी शर्मा भी वामपंथी हैं और नेपाल में संविधान को अपनाए जाने के बाद वर्ष 2015 में वे पहले प्रधानमंत्री बने थे। उन्हें नेपाल के वामपंथी दलों का समर्थन भी हासिल है। केपी शर्मा अपनी भारत विरोधी भावनाओं के लिए जाने जाते हैं। वर्ष 2015 में भारत के नाकाबंदी के बाद भी उन्होंने नेपाली संविधान में बदलाव नहीं किया और भारत के खिलाफ जवाबी कार्रवाई के लिए केपी शर्मा चीन की गोद में चले गए और नेपाल सरकार ने चीन के साथ एक डील कर डाली। इसके तहत चीन ने अपने पोर्ट को इस्तेमाल करने की इजाज़त नेपाल को दे दी। भारतीय सूत्रों ने बताया कि नेपाल की सियासत पर इन दोनों माओवादी दलों का कब्जा है। वहां पुरानी पार्टी नेपाली कांग्रेस नेपथ्य में चली गई है और वाम दल पहाड़ी लोगों में भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करने में लगे हुए हैं। पीएम केपी शर्मा ओली ने भी पिछले दिनों भारत के खिलाफ चुनाव में जमकर बयानबाजी की थी। उन्होंने भारत का डर दिखाकर पहाड़ियों और अल्पसंख्यकों को एकजुट किया और सत्ता हासिल कर ली। आपको बता दें कि पिछले दिनों नेपाल और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने शुक्रवार को एक वर्चुअल यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मीटिंग भी की है। इसमें मौजूदा राजनीतिक हालात और कोरोना वायरस महामारी पर चर्चा भी हुई। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष पुष्प कमल दहल और उप प्रधानमंत्री ईश्वर पोखरेल समेत अन्य वरिष्ठ नेता इसमें शामिल हुए, लेकिन कई वरिष्ठ नेपाली नेता इसमें शामिल नहीं हुए और इसका विरोध किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।